मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम साहु मंगलम ओम नमो बुद्धाय नमो लोए सब हम लोग हर साल ये समय शिखर मधुबन क्यों आते हैं? हम लोग समय शिखर मधुबन की यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर विश्व तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है। आते हैं हम लोग शिकारी इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ विश्व तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है। गुड, ज्ञान, दर्शन और चरित्र। वेरी गुड। चार तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि जैसे आदित्य भगवान के अष्टापद पर्वत, नैमिनाथ भगवान की गिरनार, बसुपुज स्वामी की चंपापुरी और हमारे महावीर श्री महावीर स्वामी भगवान की बाबापुरी। ये क्षेत्र जो बताए हैं बहुत ही पावन है और पावन भूमि में जब हम आते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा परिवर्तन होता है। हमारा क्या होता है? परिवर्तन होता है। मैं भूल जाते हैं सारे पाप, क्या होता है? भूल जाते हैं। हमारा भव का निर्माण होगा और बासा पुण्य में क्या होगा? बासा पुण्य तो शून्य होगा और बासा पुण्य जिस दिन शून्य होगा उस दिन तुम्हारा इधर से जाना तय होगा। इसलिए पुण्य को अर्जित करो, अर्जित करो। पुण्य को अर्जित करने का मार्ग क्या है? एक मार्ग बताया जा रहा है। यह मार्ग बताया जा रहा है, उसका मार्ग क्या है? सच्चा बनो, सम्यक का ज्ञान रखो। सम्यक क्या है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र क्या है? पाप क्या है? पुण्य क्या है? पाप के 18 भेद, पुण्य के 9 भेद, उसको जानकारी करना। तुम जब इससे जानकारी करोगे, जैन धर्म के बारे में पूरा स्टडी करोगे, तुम सही में एक बहुत ज्ञानवान बन जाओगे। कारण सूत्र बोलते हैं, ये किशोर कुमार तुम लोग सुनाएंगे, तो जोर से बोलना, बोलो। विषय कारण उसके बाद विषय कारण, बोलो। मंगलम सीधा मंगलम साहु मंगलम केवली पनेट्टो धम्म। मैं हूँ अपने में स्वयं को, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं रस रूपी स्पर्शी, इस साल भी भगवान की कृपा से पर्वतराज की वंदना की सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये अपने को बहुत ही धन्य समझेंगे, अपने को बहुत ही धन्य समझेंगे। ये जो 4 गति है, मनुष्य 4 गति जो है, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंश गति और नरक गति। देवगति में देवताओं की ये अभिलाषा होती है कि हमें
मनुष्य योनि में प्राप्त हो और मनुष्य योनि को प्राप्त कर हम मोक्ष जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन, मनुष्य का चोला, मनुष्य का शरीर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी गति से हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति से ही संभव है। अतः इस पावन तीर्थ पर्वतराज में आज सौभाग्य है हम सभी गरीब सराग भाइयों की, बहनों की, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन सर की बहुत बहुत ही अनुमोदना, जो बारंबार हमारे सराग भाइयों को पावन भूमि विश्व तीर्थंकर की मोक्ष भूमि में हम लोग हर साल दर्शन में आते हैं और वंदना भी करते हैं। फिर से मैं अपनी वाणी को रिपीट करना चाहूंगा। कभी भी ये साधु संतों की, साधु साध्वी की वाणी है, पर्वतराज के चढ़ने के समय एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें पुण्य के जगह पुण्य तो होगा ही, लेकिन हमें 100% पुण्य लेना है। 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 100% मार्क लाना है। और 100% मार्क तभी संभव है जब हम बढ़िया से उसको नियम को फॉलो करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे। पर्वतराज की वंदना में पर्वतराज की चढ़ने वक्त हमें कितनी सावधानी, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। पहला यह है, कभी भी पर्वत के जाने के समय रास्ते में कभी भी एक दूसरे से फिजूल बातें नहीं करने का हम सर बोलते बंद। तो ये चाहिए करा हमें किस तरह से बुलंद आवाज से हम सराख है, हम सच्चा जैन है, हम सराख जैन है। ये आज मधुबन शिखरच में, कनकन में ये होनी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा के परदादा ये आया करते थे ये शिखरची में, और शिखरची में जब आते थे, जो अभी हम लोग भूमियाजी मंदिर में जाएंगे तो भूमियाजी मंदिर में सिंदूर और तेल डालते थे, सिंदूर और तेल डालते थे, जो आज भी वहां पर सिंदूर ही डाला जाता है। ये पहला सराख का काम था। सराख वंदे सबको बोलो, वीर हम वंदे, इसका आवाज होना चाहिए। कैसे देखिए, वीर हम वंदे, वंदे। 1 2 3 4 जैन धर्म की जयकार, 1 2 3 4 जैन धर्म की जयकार, कृष्णानंदन वीर की, जय महावीर की,
कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की। ऐसा नहीं बोलना, ऐसे बोलना की नहीं हुआ, वीर की जय बोलो महावीर की। इधर बोला नहीं, वैसे तो रास्ते में भी होगा। बस हो गया। हिंसा सिर्फ ये नहीं कि हम शरीर से किसी को मार दिए तो हिंसा नहीं, अपने भाषा से भी हिंसा होता है। किसी को कटु वचन नहीं बोलने का, और जो छोटे छोटे जीव है उसका भी रक्षा करना है। हम लोग देखते हैं ना साधु साध्वी के हाथों में क्या रहता है, ओघा। हमेशा ओघा लिए इसलिए कि कोई भी छोटे से बड़े जीव पर कोई हमारा हिंसा ना हो। इसलिए जब भी साधु भगवंत साध्वी जी जब प्यार करते हैं, चलते हैं, तो अपनी ओघा के से छोटे छोटे जीवों की रक्षा करते हैं। आस्ते कभी चोरी नहीं करना, कभी भी भूल कर भी चोरी नहीं करना। ये भगवान की तीसरी वाणी है। उसके बाद अपरिग्रह का अर्थ होता है हम उतने ही रखेंगे, मेरे पास धन को इतने ही हम रखेंगे जितना मेरा जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा है तो मैंने उस धन को कोई सत् कर्म पर, कोई अच्छे काम पर हम उसको लगाएंगे। उसके बाद हुआ ब्रह्मचर्य जो है ये चार जो वाणी है, इससे सबसे अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य के बगैर हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। ज्ञान का उदय कहां से होता है? बुद्धि, विवेक, ये सब ब्रह्मचर्य के कारण है। अतः हमेशा अगर बच्चे छोटे से ही 10-11 समय से ही अगर ब्रह्मचर्य की ज्ञान दिया जाए तो बच्चा बहुत ही ज्ञानवान होगा, बहुत ज्ञान और विवेकशील होगा, कभी गलत नहीं करेगा। जो हमारे समाज में, जो हमारे देश में, जो संसार में अभी भगवान की बताए हुए वाणी का अभी जरूरत पड़ रहा है। हम देखते हैं आए दिन सब जगहों में, पेपर में, टीवी में, न्यूज में, क्यों ऐसा हो रहा है? गलत। ये अगर अपना ले भगवान की ये वाणी तो हमारे देश, हमारे घर, हमारे परिवार बहुत ही सुंदर होगा। कोई किसी भी तरह का गलत नहीं करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि अपने बच्चे को सुमार्ग देने की कोशिश कीजिएगा। जय जिनेंद्र। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।